अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दुरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इसे बहुत ही तवज्जो से और फिक्र से और अमल की नीयत से पूरा सुने और अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारब में इसको शेयर करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है कि ईमान की हिफाजत के लिए फजूल गोई और फजूल कामों से अपने आप को बचा के रखना। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2317 में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के इस्लाम की खूबी और कमाल ये है कि वो फजूल कामों और बातों को छोड़ दे। ऐसे ही मजमू ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा नंबर 536 तिबरानी शरीफ के हवाले से हजरत हारिस बिन हशाम रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे कोई ऐसी चीज बता दें जिसे मैं मजबूती से पकड़े रहूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया, इसको अपने काबू में रखो। हिकी शरीफ में हजरत अबू जहीफा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अल्लाह ताला जल्ला शानू के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल कौन सा है? सब खामोश रहे, किसी ने जवाब न दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जबान की हिफाजत है। मजमू ज़वाइद जिल्द 10 सफ़ा 543 पर तिबरानी शरीफ के हवाले से हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब तक अपनी जबान की हिफाजत न कर ले ईमान की हकीकत को हासिल नहीं कर सकता। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 2406 हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात हासिल करने का तरीका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी जबान को काबू में रखो, अपने घरों में रहो, फजूल बाहर न फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। इसकी तफसीर अत-तहफ़ में यूं आई है, अपनी जबान को काबू में रखने का मतलब ये है कि इसका गलत इस्तेमाल न हो। मसलन गिबत करना, चुगली खाना, बेहुदा बातें करना, बिला जरूरत बोलना, बगैर एहतियात के हर किस्म की बातें करना, बेहयाई की बातें करना, लड़ाई झगड़ा करना, गाली देना, इंसान या जानवर पर लानत करना, शेर व शायरी में हर वक्त बेकार लगे रहना, मजाक उड़ाना, राज जाहिर करना, झूठा वादा करना, झूठी कसम खाना, दो रंग की बातें करना, बिला वजह किसी की तारीफ करना और बिला वजह सवालात करना। और भी बहुत सारी रवायात हैं फजूल कामों और फजूल बातों से बचने के मुतल्लिक। अब तो ये इरशाद ही फरमा दिया कि इंसान ईमान के कमाल को नहीं पहुंच सकता जब तक कि वो अपनी जबान की हिफाजत ना करे। तो जबान की हिफाजत एक बहुत बड़ा मसला है, कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये चलती रहती है। अगर हम इसे अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र की तरफ चलाएंगे तो फजूल गोई इससे कम होती जाएगी, और ऐसे ही जब हम रब ताला जल्ला शअनु के जिक्र की तरफ मशगूल रहेंगे तो इंशाअल्लाह ग़ीबत में, चुगलखोरी में और दूसरों की बुराइयां बयान करने में हमारी जबान की हिफाजत हो सकती है। आज मौका है, हम इससे फायदा उठा लें, क्योंकि कल तो जो बात कही उसका हिसाब देना पड़ेगा, और जब तक उसका हिसाब, उसकी दलील और उसका सबूत नहीं दे देंगे तो अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे।
تو گزارش ہے کہ نیکی کی باتوں کو آگے پھیلائیں، دوست احباب عزیز و اکارم میں ان کو شیئر کریں، اور خود بھی عمل کی نیت سے اس کو آگے بڑھاتے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔